शादी के बाद अम्मा पापा के घर आना और उस पर वीआईपी प्रोटोकॉल लग जाना, मज़े ही मज़े। करो क्या टिका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं अपने अम्मा पापा के घर आई हुई हूँ और अपना व्लॉग भी उनके साथ फर्स्ट व्लॉग जो है वो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पापा आपको नज़र आ रहे होंगे, मेरे हैंडसम एंड यंग पापा। मेरे पापा हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी खुशी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो जैसे ही उनको पता चला कि उनकी बेटियाँ आ रही हैं तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल डिनर का इंतज़ाम किया, जिसमें उनकी स्पेशलिटी लाइव बारबेक्यू करना, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हीं के हाथ का पसंद है। मसाला भी उन्हीं के हाथ का लगा हो। तो यहाँ पे जो है उन्होंने चिकन को मसाला जो है वो पहले से ही लगा लिया हुआ है और अब उन्होंने सीखों के ऊपर भी चिकन को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं, जो कि हमारी अपने ही घर की छत है, क्योंकि हम लोगों ने वहीं पर बारबेक्यू करना है। तो यहाँ पे जो है बारबेक्यू की सेटिंग हो रही है। सबसे पहले लाइटिंग का इंतज़ाम हो रहा है कि लाइट अच्छे से हो, क्योंकि रात है, लाइट भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो है फिर लाइट के बाद पापा ने अंगीठी रखी। अंगीठी के लिए जब आपको पता है कि कोयले चाहिए, कोयले जो हैं यहाँ पे पापा के पास काफ़ी बड़े थे, तो पापा ने उनको छोटे करने के लिए एक डंडा पकड़ा और उसके ऊपर मारा और वो छोटे हो गए। तो यहाँ पे अंगीठी के अंदर पापा ने छोटे करके कोयले जो है ना वो सेट कर लिए हैं। तो अब सेट करके बारी आती है इनको आग लगाने की। तो यहाँ पे पापा ने जो है ना पेपर लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और उसके ऊपर आग लगा दी। आग लगा के जो है ना कोयलों को जलने के लिए छोड़ दिया। अब जलने के लिए छोड़ा तो यहाँ पे जो है ना अब हमारे कोयले जल चुके हैं। तो इस स्टेज पे आके ना पापा ने हम सबको पीछे कर दिया, क्योंकि धुआं काफ़ी हो रहा था और पापा हवा दे रहे थे कोयलों को ताकि आग जो है ना वो अच्छी सी पकड़ सकें। तो यहाँ पे हम लोग पीछे खड़े थे, लेकिन फिर भी हमारी आंखों में इतना धुआं जा रहा था और इतनी जलन होने लग गई थी आंखों में। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि पापा भी तो उधर ही बैठे हुए हैं, पापा ने ज़रा भी अपने फेस पे ना कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया कि उनको कोई दर्द हो रही है आंखों में या कोई जलन हो रही है। यही माँ बाप का प्यार होता है कि वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और ज़रा भी जाहिर नहीं होने देते कि उनको किस चीज़ से क्या तकलीफ़ हो रही है या किस चीज़ से उनको कुछ आंखों में, जैसे अब ये धुआं था वो आंखों में जाता है, लेकिन फिर भी पापा खुशी खुशी हमारे लिए कर रहे हैं। और यही माँ बाप का प्यार होता है कि वो कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करें, उनके लिए उतना ही ख्याल करें और उनको वही प्यार दें जिसके वो हकदार हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो पकना शुरू हो गया और यहाँ पे पापा ने एक गत्ता पकड़ लिया था हाथ से पंखा हवा देने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास फ़ैन तो है पर वो हम चला नहीं सकते। आपको पता है ठंड इतनी ज़्यादा है, तो बच्चे बैठे हुए थे, तो इसलिए पापा ने कहा चलो मैं हाथ से ही कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता। तो अब जो चिकन था वो हाफ टन हो गया था, तो पापा ने उसको अलहदा निकाल लिया और अलहदा निकाल के उसको ढक के रख दिया। तो यहाँ पे जो है वो कलेजिया पोटे बन रहे थे। हमें कलेजिया पोटे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं अब आप लोग खाते होंगे नहीं खाते, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि छोटे होते भी पापा हम लोगों को लाजमी बना के देते होते थे। और पापा ना कलेजिया पोटे का एक सालन भी बनाते हैं, जो कलेजिया पोटे की कढ़ाई होती है जिसमें सिर्फ कलेजी पोटे और दिल होता है चिकन का। तो वो इतना टेस्टी बनता है और वो पापा इतना मज़ेदार बनाते हैं। मैंने कई बार घर भी बना के देख लिया, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो मेरे पापा के हाथ का टेस्ट होता है। तो जिस दिन पापा बनाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि पापा जो है ना वो अपनी कोई भी रेसिपी बताते हैं ना। जैसे ये चिकन का भी मैरिनेशन थी, वो भी हम लोगों को नहीं पता, ना हम लोगों को पापा ने कभी बताया कि इसके अंदर क्या डलेगा, क्योंकि पापा कहते हैं अगर खाना है तो आ जाओ, मैं बना देता हूँ, बताऊँगा नहीं कि क्या डलना है। तो उनको यही शौक़ होता है कि हम लोग घर आएँ और खा लें। तो अब यहाँ पे जो है हमारे कलेजे पोटे जो थे वो पक गए थे। तो यहाँ पे नान की एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जिस नान से पापा ये निकाल रहे हैं ना, ये नान जो होता है ना हम लोगों का बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि पापा जो है ना वो लास्ट सीख तक ना इसी नान के साथ ना हर बोटी को उतारते हैं। तो जितना भी मसाला बोटियों के ऊपर से उतरता है ना, तो वो सारा इस नान के ऊपर लगता है। तो फिर पापा क्या करते हैं कि हम बहन भाइयों में लड़ाई ना हो, तो पापा इस नान के ना टुकड़े करके तो सब में आपस में बांट देते हैं। तो वो सबको मिल भी जाता है और कोई लड़ाई भी नहीं होती और सब खुश भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आप कहेंगे कि जी अपने पापा की बात करी जा रही है, अपनी अम्मा का इसने एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया। तो मेरी अम्मा जो है वो घर पे नहीं है, तो मेरी अम्मा
जो है वो अपनी सिस्टर की तरफ, मेरी खाला की तरफ गई हुई है रावलपिंडी। तो अम्मा हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ खैर से, तो फिर दोबारा इंशाल्लाह ऐसी पार्टी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को हमने प्लेट बना के ना सिर्फ दिल और पोटे की दिए ताकि बच्चे जो है ना कुछ खा लें और बाद में जब बाकी टिक्का तैयार होगा तो उनको देंगे। तो यहाँ पे आप बच्चों का एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि उनको कितना मज़ा आ रहा है और ये इतना मज़े का होता है कि बस पापा के हाथ का खाना पापा के हाथ का ही खाना होता है। अब यहाँ पे पापा ने जो है वो दोबारा से चिकन जो है वो पकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि प्लेट जो है ना वो 5 मिनट के अंदर, बल्कि 5 मिनट से पहले ही खाली हो गई है। तो ये जब प्लेट खाली बच्चों की तरफ से मिलती है ना, तो यहाँ पे माँ बाप की जो मेहनत होती है ना वो सफल हो जाती है कि चलो बच्चों ने खा लिया, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, सब अच्छा बना है। तो अब यहाँ पे जो है पापा ने ना अब चिकन को ऑयलिंग की है ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाए और जूसी और टेंडर ही रहे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पापा चिकन को ऑयलिंग करके तो इसको ना अच्छी तरह से पका रहे हैं। करो क्या तीखा है। तो देखें जी हमारा चिकन जो है वो माशाल्लाह तैयार हो गया है, कितना मज़े का लग रहा है, कितना आराम से टूट रहा है। अगर आप लोगों को चिकन की रेसिपी चाहिए मैरिनेशन की तो मुझे बताइएगा, तो मैं पापा से थोड़ी सी सिफारिश करूँगी कि मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली को जो है वो इसकी रेसिपी चाहिए, तो शायद हमें मिल जाए क्योंकि हमें आज तक नहीं मिली है। तो यहाँ पे अब वाइंड अप हो रहा था। पापा जो थे वो अंगीठी जो थे वो खाली कर रहे थे क्योंकि कोयले अभी भी जल रहे थे। तो पापा एक बर्तन के अंदर जो जलते हुए कोयले हैं उनको डाल के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसको बुझा देते हैं। हमें रात के टाइम ना गैस खुली रखनी चाहिए ना ही कोयले, क्योंकि गैस खुली रखने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो चलें जी, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, माँ बाप से प्यार कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू पापा जी फॉर एवरीथिंग।